हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 17 सितंबर 2020 और 17 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है। हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत गैस की एक नाजुक परत ढाल है जो पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम करती है, और इस प्रकार ये पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में अहम भूमिका भी निभाती है। इसके अलावा वर्ष 2020 के लिए इस दिन का विषय ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन रखा गया है, यानी इस बार की थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35th ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। इसके अलावा ये वियना कन्वेंशन के 35 वर्षों को चिन्हित करने के लिए भी इस बार की थीम रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 2000 को मनाए इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की गई थी, क्योंकि यही वो तारीख है जब ओजोन परत के संरक्षण के लिए साल 1987 में बनाए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, और मॉन्ट्रियल ये कनाडा में एक शहर है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र प्रणव कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान समय में नैरोबी, जो कि केन्या की कैपिटल है, वहाँ पे, और वर्तमान समय के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नामक अभियान का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान को शुरू किया है। ये अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। इस अभियान का पहला चरण 10 अक्टूबर तक होगा। इसके अलावा इसका दूसरा चरण 12 से 24 अक्टूबर के बीच में होगा। बृहद मुंबई नगर निगम यानी BMC द्वारा नागरिकों की बुखार, कम ऑक्सीजन स्तर और अन्य कोविड-19 लक्षणों की जांच करने डोर टू डोर सर्वे भी किया जाएगा। इसके अलावा इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 प्रकोप के नियंत्रण के लिए प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा को प्राप्त करना है। वर्तमान समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अभी हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। हाल ही में डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स यानी PFG ने क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तेंदुलकर गेमिंग प्लेटफॉर्म PFG और इसके सभी फैंटेसी खेलों जैसे क्रिकेट, साथ में कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को भी प्रोत्साहित करेंगे। पेटीएम 2022 तक IPL का आधिकारिक अंपायर साझेदार भी है, और भारतीय क्रिकेट का टाइटल का ये प्रायोजक भी रहा है। इसके अलावा ये 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और AZ टेक होल्डिंग्स का एक संयुक्त उद्यम भी है। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, और पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। इसके अलावा पेटीएम के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं अमित नैयर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी अग्निवेश का निधन हुआ है, वे कौन थे? स्वामी अग्निवेश ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है।
सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है। उन्हें बड़े स्तर पर गुलामी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अपने काम के लिए जाना जाता था। अग्निवेश को 1977 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे और 1979 में ये शिक्षा कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किए थे। अग्निवेश 2004 से लेकर के 2014 के दौरान 10 साल तक आर्य समाज विश्व परिषद यानी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज के अध्यक्ष भी रहे थे, जो आर्य समाज का सर्वोच्च निकाय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ एक साझेदारी की है? अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ एक समझौता किया है। यहाँ पे ऑप्शन में राजस्थान नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राजस्थान, आपको याद रखना है, और ऑप्शन सी पे था राजस्थान। हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME, जिसे हम कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास यानी सिडबी, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता ज्ञापन राज्य सरकार को बेहतर जानकारी और MSME की समस्याओं के लिए बेहतर समाधान को प्रदान करने में काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत राजस्थान का उद्योग विभाग और सिडबी राज्य में MSMEs को वित्तीय, साथ में तकनीकी, विपणन और निर्यात सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। सिडबी के साथ ये साझेदारी राज्य की नवीन क्लस्टर आधारित विचार को भी बढ़ावा देगी। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत ये राजस्थान के 12वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा राजस्थान के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किसे भारत में अपना नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? अभी हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टेको कोनिशी को भारत में अपना नया कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट किया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी ADB द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कोनिशी ये केनेबी एकोयामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में ADB के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। भारतीय ADB का यानी इंडिया ADB का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक देश है। इसका मतलब होता है शेयर होल्डर। आपको याद रखना है, जिस तरीके से आपने सुना होगा बैंक के होते हैं, कंपनी के होते हैं शेयर होल्डर, इसी तरीके से बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के भी शेयर होल्डर होते हैं, और जिसमें भारत ADB का चौथा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, और साल 2010 से इसका सबसे बड़ा उधार लेने वाला देश भी भारत ही है। नई दिल्ली में स्थित कार्यालय इसके प्रमुख के तौर पर कोनिशी भारत में सरकार और अन्य सहयोगियों के साथ ADB संचालन और पॉलिसी संवाद का नेतृत्व करेंगे। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी हिंदी में कहते हैं एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मांडलुंग, जिसे कहते हैं मनीला, वहां पे है, और एशियाई विकास बैंक के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं मात्सुको अस्कावा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा में एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल से सोहना, मानेसर और खरखौदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HRIDC द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, और परियोजना की अनुमानित कार्य समापन लागत 5,617 करोड़ रुपए रखी गई है। ये परियोजना हरियाणा राज्य के अंशीय क्षेत्रों को जोड़ेगी, यानी जो जितने भी हरियाणा के दूर दराज के क्षेत्र हैं उनको ये जोड़ेगी, और इस तरह ये हरियाणा में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा भी देगी। हरियाणा इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के MD आदित्य पुरी, MD का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक,
तो हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी द्वारा 2020 के लाइफ लाइन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आदित्य पुरी ये HDFC के वर्तमान समय के प्रबंध निदेशक हैं और इन्हें हाल ही में यूरो मनी के द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको इमेज में दिख रहे हैं, यही हैं आदित्य पुरी और ये वर्तमान समय के HDFC बैंक के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। यूरो मनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी और जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला पुरस्कार भी था। HDFC बैंक, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और HDFC बैंक की टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। जितने भी बैंक्स होते हैं उन बैंकों से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो आपको उनकी टैगलाइन कंपलसरी याद रखनी है। यानी जितने भी बैंक्स होते हैं उनकी टैगलाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था। 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी नेशनल हिंदी डे मनाया गया है। क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान और वियतनाम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन पे 3 स्टार लगाइए और अपने नोटपैड में इस क्वेश्चन को हाईलाइट कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे प्रॉपरली आपका रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। तो आप उनमें से कोई सा भी ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उसमें से आपको डे बाय डे PDF अवेलेबल होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।